गायत्री मंत्र एक ऐसा पावरफुल मंत्र है जिसके बारे में आपको हजारों बातें सुनने को मिलेंगी। हिंदुइज्म के अंदर इसकी इतनी तारीफ की गई है कि जितनी तारीफ किसी दूसरे मंत्र की नहीं की। गायत्री मंत्र आपके फोकस को इंक्रीज करता है। एक ऐसा मंत्र जो आपको पावरफुल बनाता है, आपके क्रिएटिव बनाता है, आपको प्रोडक्टिव बनाता है। लेकिन इसके पीछे का लॉजिक समझ में आया कभी? मैं समझाता हूँ। वेलकम AHB यूनिवर्स यूट्यूब चैनल। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और अनरिवील करते हैं गायत्री मंत्र के सीक्रेट्स को। गायत्री हिंदुइज्म के अंदर गायत्री मंत्र को करने का 3 टाइम बताएं: प्रातः काल, अर्ली मॉर्निंग, मिड डे एंड इवनिंग। 3 टाइम है। उसके अंदर बोला जाता है सूर्य उदय से पहले, सूर्य जब सिर पे हो और सूर्य जब अस्त हो रहा हो या फिर अस्त हो चुका हो या फिर अस्त होने वाला हो, वो टाइम आपके गायत्री मंत्र को करने का होता है। वही टाइम क्यों? बाकी टाइम पे क्या गायत्री मंत्र काम नहीं करता? ये हिंदुइज्म की एक फिलॉसफी पे काम करता है। गायत्री मंत्र जब आप पाठ करते हो तो इसके अंदर अलग अलग फ्रीक्वेंसी निकलती है। आप लगातार चेंट करते रहते हो तो ये 432 से लेकर 528 तक इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती है। फीमेल्स की चेंटिंग में इसकी फ्रीक्वेंसी 200 से लेकर 220 तक होता है। ये गायत्री मंत्र की फ्रीक्वेंसी है जो आपके काम करती हैं। इन फ्रीक्वेंसी से सब क्या होता है? देखिए, ये जो फ्रीक्वेंसी है ये आपके माइंड के जो ये सर है इसके अंदर के अल्फा वेव्स को, गामा वेव्स को मेंटेन करता है, जो आपके अंदर के मेडिटेशन पावर को, आपकी क्रिएटिव को, आपकी कामनेस को, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग पावर को इंक्रीज कर देता है। आप किसी भी काम को स्ट्रेसफुल नहीं लेते हो, आप ओवर थिंक नहीं करते हो जब आप गायत्री मंत्र करते हो। गायत्री मंत्र को करने से पहले कुछ रिचुअल्स छोटे होते हैं, कुछ मुद्राएं हम गायत्री को दिखाते हैं, संकल्प लेते हैं, सूर्य को अर्घ देते हैं। इन सब का एक प्रैक्टिकल पहलू भी है, वही मैं आज आपको समझाता हूं। जब आप गायत्री के लिए संकल्प लेते हैं तो आप संकल्प में पानी को सारी बातें बोल रहे होते हैं। जो आपके हाथ में जो जल है, जो पानी है, उसको आप अपनी बातें बता रहे होते हैं। और जब उसको ग्रहण करते हो तो माइंड को एक सिग्नल भेजते हैं, देख भाई मैंने अपनी बात बोली, मैंने पिया, अब ये काम होना चाहिए। माइंड को ये नोटिस आएगा कि माइंड को एक कंफर्मेशन बटन मिलता है कि नहीं, मैंने इसको काम करने के लिए एक रिचुअल फॉलो कर चुका हूं। उसके बाद में जब सूर्य को अर्घ देते हो तो गायत्री में बोला जाता है गायत्री करते समय आपको स्लेव वस्त्र नहीं पहनने होते हैं, तो आप ऊपर से उघारे रहते हो, मतलब आप ऊपर से बिना कपड़ों के रहते हो। और जब सूर्य को अर्घ देते हो तो वो सूर्य की रोशनी पानी के थ्रू आपके पास आती है, तो वो एक रोशनी में से 7 रोशनी के अंदर डिवाइड हो जाती है, क्योंकि बीच का जो पानी है वो प्रिज्म का काम करता है। और प्रिज्म का काम करने से वो 7 कलर की रोशनी आप पर जब पड़ती है तो आपकी बॉडी डिटॉक्स होती है और जर्म से फाइट करने के लिए रेडी हो जाती है। आपके अंदर की जो माइंड वेव्स होती हैं वो कंट्रोल में होती हैं। आप अपने आप को एक अलग वे में फील करते हो। आप ये चीज फील करते हो कि गायत्री करने के बाद जब आप गायत्री की जाप पूरा कर चुके होते हो तो फील करते हो तो अब आपके अंदर एक अलग सी एनर्जी होती है। आप काम होते हो, आपके माइंड में एंजाइटी, स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा कम हो जाती है। उसके बाद जब आप कोई काम करते हो तो उस पर आपका फोकस इंक्रीज हो चुका होता है। ये गायत्री मंत्र के फायदे हैं। और गायत्री मंत्र को हम देखेंगे तो इसके अंदर भू, भुव, स्वः, मह, जन, तप, सत्यम, इन 7 लोगों में से कुछ लोगों का नाम है। ये गायत्री मंत्र का रियल प्रोनाउंसिएशन है। मतलब किस टाइप का कि उसको वेद के मंत्रों में गाया जाता है, कहाँ ऊपर करना है, कहाँ नीचे करना है, ये इसकी रियल फ्रिक्वेंसी है। अब जो लोग बोलते हैं गायत्री मंत्र को मन में पढ़ो, तो देखो साइंस इसके बारे में ज्यादा नहीं बोलता है। साइंस का बोलना है तुम गायत्री मंत्र को जोर से बोल सकते हो, उसका कुछ ऐसा नेगेटिव रिजल्ट तुमको नहीं मिलने वाला, उल्टा पॉजिटिव ही मिलेगा। क्योंकि गायत्री मंत्र को पाठ का आप जब करते हो तो आपका माइंड फुल्ली एक्टिव होता है। आपके माइंड के हर एक पार्ट के ऊपर एक प्रेशर महसूस होता है। आपका माइंड की वेव्स एक्टिव होती हैं। आप ये फील करने लग जाते हो कि अब आप कुछ अलग हो। तो गायत्री मंत्र को 3 अलग अलग समय करने का रीजन भी बताता हूँ। गायत्री मंत्र को जब सुबह करते हो, जब सूरज उगने वाला होता है, आपकी एनर्जी अभी क्रिएट हो रही होती है, तब आप ये महसूस करते हो कि अगर आप सुबह गायत्री मंत्र कर रहे हो तो आपके अंदर एनर्जी काफी ज्यादा हाई है। पूरे दिन भर आप काफी ज्यादा प्रोडक्टिव रहे हो, एनर्जेटिक रहे हो पूरे दिन। जब आप दोपहर में जब इस काम को कर रहे हो तो आपके अंदर की जो स्ट्रेस कम होता है, एंजाइटी कम हो जाती है, आप ज्यादा फोकस करने लग जाते हो। और इसी गायत्री मंत्र को जब आप शाम को करते हो तो आप ये फील करते हो कि जो आपका दिन भर की थकान थी, टायर्डनेस थी, वो सब कुछ कम होने लगा है। आप गायत्री मंत्र को बस सिंपल सा प्रोसेस है, जब आप इसे सीख रहे हो तो आप इसे जोर से पाठ कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए, हिंदुइज्म के अंदर गायत्री मंत्र को फॉलो करने के बहुत लंबा रिचुअल है। इस लंबे रिचुअल को आप फॉलो करते आओगे, आप परेशान हो जाओगे। और आज के टाइम पर 90% लोग इस रिचुअल को फॉलो नहीं कर पाते हैं। तो हम सिंपल सा क्या कर सकते हैं? तो सिंपल सा इतना सा कर सकते हैं कि हम सिर्फ गायत्री मंत्र को चैंट करें। और जब हम सीख रहे हैं तो
कोशिश करें कि हम जोर से पाठ करने की कोशिश करें, क्योंकि हम अभी सीख रहे हैं, और सीख भी जाएं तब भी हम कोशिश करें कि हम इस आवाज में तो बोलें कि वो आवाज हमको ही सुनाई दे, ताकि हमारा माइंड और हमारी बॉडी उस फ्रिक्वेंसी के साथ मैच करे। साइंस बोलता है कि इस वर्ल्ड के अंदर हर एक चीज एक फ्रिक्वेंसी के ऊपर, एक वाइब्रेशन के ऊपर काम करती है, और गायत्री मंत्र उसी वाइब्रेशन को हिट करता है जिससे आप बने हो। गायत्री मंत्र के ना जाने कितने सारे फायदे हैं, लेकिन हमको सिर्फ वही फायदे बताए जा रहे हैं जो फायदे हमारी किताबों के अंदर लिखे हुए हैं। किताबें तो बहुत पुरानी हो गई हैं, क्या पता उनके में फायदे आज इतने ज्यादा इफेक्टिव नहीं दिखे लोगों के अंदर, क्योंकि सोसाइटी कल्चर चेंज हुआ है। उस समय पर गाड़ियां नहीं थी, आज गाड़ियां हैं। उस समय मोबाइल फोन नहीं था, आज मोबाइल फोन है। उस समय हमारी माइंड की वेव इतनी ज्यादा इम्बेलेंस नहीं होती थी जितनी आज होती है, क्योंकि आज के टाइम पे स्ट्रेस, एंजाइटी सच में है। और आज भी आप ये चीज देखोगे कि जो लोग सच में गायत्री मंत्र पाठ करते हैं उनका माइंड बाकी लोगों के माइंड से काफी ज्यादा अलग होता है। खुद को इंप्रूव करने के लिए हम गायत्री को उस समय पे कर सकते हैं। ये जो ह्यूमन माइंड जो हमें भगवान ने दिया है, यूनिवर्स ने दिया है, ये हमें दिया है मीनिंग समझने के लिए, और इस माइंड को बड़ा प्यारा लगता है किसी भी चीज के पीछे का मतलब समझाते हैं। इसे सिर्फ हम बातें बोलते रहेंगे तो ये बोर हो जाएगा, ये उस पर ध्यान भी नहीं देगा, उसे छोड़ देगा। लेकिन अगर इस पर हम इतना सा फोकस कर दें कि भाई तुम काम करो, इसके पीछे का मतलब ये है, तो ये बहुत अच्छी तरीके से फोकस करके काम कर पाता है। गायत्री मंत्र का जाप मैंने अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा करा है। मैं अपने क्लाइंट्स को भी सजेस्ट करता हूँ कि गायत्री करो। जो लोग हिंदू नहीं है, मेरे काफी ज्यादा क्लाइंट्स ऐसे हैं जो हिंदू नहीं, क्रिश्चियंस हैं, मोमेडियन है, मैं उनको भी सजेस्ट करता हूँ कि आप गायत्री करो। गायत्री को आप अगर हिंदुज्म के वे से देखोगे कि डाइटी की पूजा कर रहा हूँ, तो उस वे में आपके मन के अंदर कुछ ना कुछ ख्याल आ सकते हैं, नई नई शर्तें आ सकती हैं। लेकिन आप इस वे से देखते हो कि आप अपने माइंड के लिए एक परफेक्ट एक्सरसाइज कर रहे हो, तो ये आपको काफी अच्छा रिजल्ट देता है, क्योंकि अब आपके अंदर के फालतू के फेयर और फालतू के ब्लॉकेजेस कम हो गए। गायत्री को करने की जो पूरी साधना बोली है वो भी काफी ज्यादा साइंटिफिक है, उसके पीछे हम फिर कभी बात करेंगे पूरी साधना के ऊपर। लेकिन अभी हम सिर्फ इतना समझ लेते हैं कि गायत्री मंत्र आर वेरी पावरफुल फॉर अवर ह्यूमन माइंड, बिकॉज गायत्री मंत्र हमारे अल्फा वेव्स को और गामा वेव्स बहुत ज्यादा एक्टिव करता है, जिससे हमारे अंदर फोकस करने की पावर, लैक ऑफ फोकस की पावर हट जाती है। हम काफी अच्छी तरह से मेडिटेशन में, अब प्रॉब्लम सॉल्व करने में ज्यादा ध्यान दे पाते, काफी ज्यादा प्रोडक्टिव, काफी ज्यादा क्रिएटिव बन जाते हैं। आई होप आप हमारी सारी बातों को अब अच्छी तरह से समझ गए होंगे, इसलिए इस वीडियो को आज हम यहीं खत्म करते हैं। आपसे मिलते हैं अगली किसी यूट्यूब वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप हमें सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए कि आप गायत्री मंत्र का पाठ करेंगे या फिर नहीं।